अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज का मौसम जो है बहुत ही बढ़िया हो रहा है। वैसे तो कल से बारिश हो रही है लेकिन आज तो भाई बस बहुत ही अच्छा मौसम है आज का तो सुबह से खूब बारिशें हो रही हैं और खूब ठंडी-ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। तो वही था डेली रूटीन जो होता है वही सब कर रही थी मैं। तो यहाँ जो थी हम दोपहर के लंच की तैयारी करने लगी थी मैं। तो उड़द की धोई दाल बना रही थी मैं तो। और ये बन भी गई, आटा भी गूँध गया कि रोटी बनेगी और उड़द की धोई दाल है और जो फ्रिज में थोड़ा बहुत सालन है वो निकाल लेंगे और मतलब हो जाएगा दोपहर का लंच। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये सब कुछ करने के बाद लगभग 11 बजे का टाइम था। हस्बैंड भी थे, बच्चे भी घर में थे। शायद ये संडे का, हाँ, संडे का है, ये संडे का क्लिप। तो मेरे मुँह से ये निकला कि आज तो बेसन के पराठे बनाने का मौसम है। तो उस पे हमारे बच्चे भी बोले कि जी मम्मू बना ली और हमारे हस्बैंड भी बोले कि हाँ बना लो यार। तो अब मैंने सोचा भी मैंने तो दाल भी बना ली, आटा वाटा भी गूँथ के रख दिया रोटी के लिए। तो खैर कोई बात नहीं। तो फिर मैंने जल्दी से फिर सब बेसन वेसन निकाला, सब करा, काटा कूटा जो जो उसमें डलता है। और मैंने उसका जो शॉर्ट्स है वो मैंने अपने मतलब चैनल पे पोस्ट कर दिया है। बहुत लोगों ने देखा, उसको पसंद भी करा है। अगर आप लोग देखना, जिसने नहीं देखा मैं बता रही हूँ, आप लोग भी जाकर विज़िट कर सकते हैं उस पर और देख सकते हैं। तो ख़ैर हमने फिर वो पराठे वग़ैरह बनाए, बेसन के पराठे बनाए और देसी घी ऊपर से लगाकर और मतलब पीली एक होती है चटनी लहसुन की और हरे धनिये की चटनी, और हमारे मियाँ ने लहसुन का अचार भी निकाला और आम का अचार, और उसके साथ बैठकर हमने खूब खाया माशाल्लाह से। बड़े मज़े को हो गए थे। तो यहाँ मैं दाल बना रही थी, ये भी लगभग सबसे ही बनाना आती होगी। तो क्या बताऊँ मैं, ये तो वही है बेसिक सी। तो आप लोगों ने देख लिया मैंने क्या-क्या इसमें डाला है खैर। तो ये दाल भी खैर हमारी खूब मज़े की हो गई थी। ये दाल भी हमने रख ली थी, ये हस्बैंड ने खाई खैर पराठे के साथ, मैंने तो नहीं खाई, एक आदमी वाला मैंने ले लिया था। उनका बहुत दिल चाह रहा था। बस आप कहेंगे कि इनके हस्बैंड का बस दालों का बहुत दिल चाहता है, मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है दाल। आज उनकी ये फ़रमाइश थी कि सूखी वाली दाल बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई वो बना लेते हैं। बस ये कि इसको 1 घंटे पहले भिगो कर रखना पड़ता है। उन्होंने जैसे कहा मैंने भिगो कर रख दी थी। तो ख़ैर यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि आटा मैंने गूँध लिया था, तो यहाँ मैं देख रहे हैं आप लोग कि मैंने आटा सच में गूँध लिया था और फिर मैंने फ्रिज में रखा। फिर मैंने उसको क्या करा, फिर मैंने उसको फ्रिज में ही रखा रहने दिया। फिर मैंने सोचा चलो कल को मुझे गूँधना नहीं पड़ेगा, कल को बना लूँगी। लेकिन मैं तो हाथ के हाथ ही गूँधती हूँ, रोज़ का रोज़ गूँधती हूँ। मैं फ्रिज में गूँध कर नहीं रखती हूँ। सिर्फ़ वो आटा रखती हूँ जो मैं बच्चों को पराठों के लिए सुबह को देना होता है ना, तो वो हाथ के हाथ गूँधा हुआ अच्छा नहीं होता है, तो वो मैं गूँध के रखती हूँ। वैसे मैं रोटी का आटा नहीं गूँध कर रखती हूँ फ्रिज में। तो ख़ैर ये मैंने आटा अब तो गूँध ही गया था, अब कोई उसको ज़ाया थोड़ी करना था, तो वो मैंने एयर टाइट कंटेनर में करके, अभी तो मैंने बाउल में करके रखा है क्योंकि मुझे निकालना होता है। 1 घंटे के बाद निकाल लेती हूँ मैं, लेकिन अब मुझे उसके अंदर दूसरे डब्बे के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ा उसको। तो फिर जो था मैंने बर्तन वग़ैरह भी धोए, बर्तन भी काफ़ी हो गए थे। तो मगर बारिश इस आज के दिन तो बस भाई बहुत ही बारिश हुई, मतलब सड़कों पर पानी खड़ा हो गया था। फिर तो डर लगने लगा था। शाम के टाइम में 4 बजे के टाइम हम लोग मतलब रूम में आ गए दोपहर को खाने वगैरह के बाद। और जब 4 बजे 5 बजे जाकर देखा बाहर, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत, और हवा भी बहुत तेज़ थी। तो फिर तो भाई डर लगने लगा था। बस ये कह रहे थे अल्लाह पाक खैर करी, बस खैर की बारिश हो, अल्लाह पाक खैर करना, क्योंकि सड़कों पर पानी खड़ा होने लगा था। और बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया पानी, मतलब जिनके नीचे नीचे घर हैं। और उस दिन तो आज तो हमारे मतलब हमारे दरवाजे से ही बिल्कुल मिल चुका था पानी। बड़ा डर लग रहा था, बस अल्लाह पाक से बहुत दुआएं करी। तो खैर अल्लाह पाक ने हम लोगों की दुआएं सुनी और बारिश रुक गई खैर। तो वैसे तो मौसम बहुत अच्छा कि पंखों, और हाँ वो लाइट भी चली गई थी फिर सुबह के 11 बजे की गई। शायद रात में आई है, किस टाइम आई है। लोगों के इन्वर्टर भी खाली हो गए थे और ये खैर हम लोग तो खैर आराम से सो गए थे खैर विंडो वाले रूम में। तो हम लोगों को तो खैर इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन हम बहुत लोगों को हुई थी। इन्वर्टर हमारा भी खाली हो चुका था, पंखा बंद हो गया था रात चलते चलते। लेकिन वही कि मौसम अच्छा था तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं पंखे वंखे की, बल्कि विंडो से हवा आ रही थी तो उसी से ठंड लग रही थी। तो ये सब हुआ बारिश में। और
ये देखिए मैं कितनी तेज़-तेज़ बर्तन धो रही हूँ। अगर हम रियल लाइफ़ में ऐसे जल्दी-जल्दी बर्तन धोने लगे तो क्या बात है, क्या मज़ा आ जाएगा, कितनी जल्दी-जल्दी हम काम करेंगे जैसे रोबोट हो गए। और माशाल्लाह से बर्तन भी इतने होते हैं, इतनी बरकत है होती है भाई बर्तनों में। एक बर्तनों में और एक कूड़े में बहुत ही बरकत है। ये छोटा-सा डस्टबिन है मेरे किचन का, बस मैं इसमें किचन में आप लोग कहते होंगे पता नहीं क्यों रखती, तो कोई ऐसा नहीं है इसमें, बस जैसे प्याज़ के छिलके डाल दिए, लहसुन के हुए, या बस ऐसे छोटा-मोटा सा कूड़ा मैं डालती हूँ। ये नहीं कि बड़ा-बड़ा कोई गंदा सारा गंदा-संदा कुछ नहीं, बस यही वाले कूड़ा होता है। तो बस मैंने यही एक छोटा-सा किचन डस्टबिन में रख रखा है, बाकी तो बाहर है वो। और सुबह को जो काटने-कूटने का सामान होता है वो सब मैं जो है वो पहले ही कर करा के और उसको फेंकवा देती हूँ कूड़े को। तो यहाँ दाल हमारी हो गई है तैयार, आइए आप लोग खा लीजिए हमारे साथ दाल। तो और क्या सुनाऊँ मैं आपको, आप देख ही रहे हैं मैं बर्तन धो रही हूँ लगातार लगातार, बस बर्तन ही धोए चली जा रही हूँ। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की मतलब लाइफ में क्या चल रहा है, और आप लोगों की तरफ कैसी बारिश हो रही है। खैर सबसे मतलब हमारी तरफ जो ये बारिश हुई है ना, ये बरसात की सबसे मतलब तेज़ बारिश थी, ये सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई है ये आज हुई है, बहुत ही ज़्यादा हुई है बारिश। और यहाँ मैंने जो डस्टबिन में कूड़ा था वो निकाल लिया, उस पर नई पॉलीथीन लगा दी। और ये पॉलीथीन वो होती हैं जैसे सब्जियाँ वगैरह आती है ना, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, जो गंदी होती हैं उनको तो फेंक दिया जाता है, और जो ये ऐसी मतलब साफ़ सुथरी होती हैं उनको मैंने बड़ी सी पॉलीथीन बना ली है, उसमें करके रख लेती हूँ और उसको रीयूज़ इन्हीं डस्टबिन में करती हूँ। मैं नहीं लेकर आती हूँ वो जो ट्रैश बैग के जो आते हैं अलग से, वो मैं नहीं लेती हूँ बेकार में फालतू के में। मतलब जब हमारे पास इतनी पॉलीथीन आ रही हैं तो इन्हीं को लगा लो। जो मेरे बड़े डस्टबिन पे आती हूँ वो बड़े डस्टबिन पे लगा लेती हूँ, जो मेरे छोटे पे आती हूँ वो छोटे पे लगा लेती हूँ। तो बेकार में फालतू का खर्चा है कि हम अलग से लेकर आ रहे हैं, उसके रोल लेकर आ रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ी आते हैं, वो भी पैसों के ही आते हैं। तो इनको रीयूज़ कर लो। तो मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इनको रीयूज़ करती हूँ मैं। और ये मैंने जूना लेकर आई थी, ये स्क्रबर जो होते हैं स्टील के बड़े अच्छे होते हैं, पता नहीं अब की बार क्या दे दिए उन्होंने, इतना बुरा जूना है कि मैं आप लोगों को ऐसे कर करके दिखा रही हूँ कि बहुत ही बेकार जूना है। मतलब 2 दिन चल रहा है ये और 2 दिन के बाद इसकी ये हालत हुई जा रही है। और जो स्टील की स्क्रबर है मेरे पास पुराना अभी भी रखा हुआ है, तो वो इतना अच्छा है। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि अब वहाँ से मत लेकर आना, बहुत बुरा। इससे पहले लेकर आए थे हस्बैंड, तो वो उन्होंने लोहे का दे दिया था, पता नहीं क्या था, अल्लाह तौबा है। मैंने वो सब वापस करे, मैं खुद गई थी उनके यहाँ वापस करके ये लेकर आई थी, तो अब ये इतना बेकार निकले हैं। तो अब मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे सही वाला ला कर देना, ये बहुत ही बेकार है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ज़ंग अलग छोड़ रहा है ये। और ये जो आप देखते हैं मैं किचन में ग्रीन कलर का जो कपड़ा है ये मेरा, ये मुझे सही लगता है काम करते में, इसकी मेरी बहुत आदत पड़ गई है। इसके जो चूल्हे पे कुछ गिरा तो मैंने साफ़ कर लिया, या स्लैब पर है कुछ तो मैंने साफ़ कर लिया, मगर मैं इसको बार बार धोती रहती हूँ कि ये नहीं कि गंदा संदा ही रहता है। मैं या तो एक सर्फ भी रखती हूँ थोड़ा सी डिब्बी में करके, नहीं तो मैं इसी से अपने बर्तन का जो है तो मैं इसी से धो लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने खूब अच्छे से इसको साफ़ कर लिया। और ये पाइप जो आप देख रहे हैं ये मेरे आरओ का पाइप है, तो वो ऐसे ही छोड़कर चले गए थे, इस पाइप को भी ऐसे ही लटक रहा था, तो मैंने क्या करा, ये जो जाली जा रही है ना इसकी सिंक के अंदर जो जाली जा रही है, मैंने इसके अंदर को कर दिया, सारा पानी जो है वो अंदर ही जाता है और पता ही नहीं चलता है कि क्या निकल रहा है, इसमें से कुछ निकल रहा है नहीं निकल रहा है पानी वगैरह, जो मैंने उसके अंदर कर दिया ना जाली के अंदर। तो यहाँ मेरा बातों बातों में देखिए आपसे मेरा किचन भी साफ़ हो गया। और एक ने कमेंट्स में मुझसे कहा भी था कि मुझे आपका किचन बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, आपको मेरा किचन अच्छा लगता है तो। और यहीं तक था मेरा ब्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना ख़्याल रखना, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।